बात का जिक्र कर रहा हूँ। ये आज का ये दिन है, ये मैं प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज चल रहा है वो समाजवादी ताकतों को बल देगा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में देगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनका जो राह है, इंसान बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश जी हो, अम्बेडकर साहब हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, इनके राह महान थे, इसीलिए वो महान थे। तो आज इनका जो राह चला है पद यात्रा करके, लगातार 2 वर्षों से गरीब लोगों की जन जागृति कर रहे हैं, चेतना जगा रहे हैं गरीबों को, उनके वाजिब अधिकार के प्रति चेतना जगा रहे हैं। चाहे महिलाएं हो, गरीब हो, दबे कुचले लोग हों, वंचित समाज हो। मैं इसीलिए मन बनाया हूँ, इनका जो जन स्वराज अभियान है, उस अभियान में आज बिहार भर से आए हुए समाजवादी साथी हैं, जो समाजवादी समागम आज हुआ है। मैं उन सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जन स्वराज के इस अभियान में शामिल होकर एक चट्टानी एकता के साथ एक संकल्प लें। आज हम संकल्प ले रहे हैं इसलिए कि आपको मालूम है यही संकल्प बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति को ताकत देगी और दिशा देगी, और दिशा ही ताकत नहीं देगी, जहाँ संकल्प है वही विकल्प है। यही इसके बाद मैं ज्यादा आज नहीं करूँगा, बहुत मौका मिलेगा, आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं, एक कुछ जेट वाले पार्टी वाले लोग हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज कृष्ण जी के जन्म दिवस है, ऐसे अवसर पर एक टू जेड पार्टी, भैया एक टू जेड तो परिवार में से बन गया है, एक टू जेड में है कौन? आप बताओ। कोई आदमी पूर्णिया से लेकर ऊंचा जो उत्तर बिहार है, 24 लोकसभा का सीट है, खाता नहीं खुलता है ए टू जेड को। ए टू जेड गया कहाँ? पार्लियामेंट के चुनाव में ए टू जेड कहाँ चला गया? तो सांप्रदायिक ताकत के जो पोषक दल है, उनको भी टिकट देने में कोई बुरे इन्होंने नहीं किया। और बहुत आजकल बोल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी दरखास्त दिए थे जन्म लेने के लिए? क्या किस कौम में हम जन्म लेंगे? इंसान का राह बड़ा होता है, प्रशांत का राह जो संस्वराज का है, वो है समाजवाद को पुनर्जीवित करने का राह है, वो है जो अपहृत समाजवाद है बिहार में, उसको मुक्त करने का रास्ता है। इसीलिए समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए, समाजवाद जो मुक्त ये लोग अपहृत कर लिया है, उसको हम मुक्त कराना चाहते हैं, और समाजवादी रास्ता को पुनर्जीवित करके आम जनता जो बिहार के लोग हैं, जो आज फटेहाल हैं, उनके हित में ये फैसला होगा। इसीलिए हम आज जन स्वराज का न केवल संकल्प लेते हैं, हम सभी साथी आज बिहार में जिस कोने से आए हैं, सब लोगों ने मन बनाया है ये राह अच्छा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राह को देखो राही को नहीं। हम प्रशांत भाई को केवल नहीं देखते, ये जो मेरा छोटा भाई है, हम इनके राह को देखते हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ पार्टी तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जन जागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखें, जब 2 अक्टूबर आएगा, इसके बाद देखिएगा बौखला है। और मैं समझता हूँ, आज प्रशांत जी से कह देता हूँ, जब वहाँ साफ चलना है, मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ए टू जेड वाले हैं, अपने आप डिफ्यूज हो गए। जब ए टू जेड नहीं है, इसीलिए जाति सूचक में इस्तेमाल करते हो, बदलने दुर्भाग्य है। समाजवादी लोग इस जाति से चलो जमात की ओर का सपना देखा था। समाजवादी लोग ने कहा था चलो जात से जमात की ओर। समाजवादी लोगों का आदत है कि समता मूलक समाज बनाने का। आप इधर सीमांत नहीं हो, कहाँ जाओगे? अपने पास जो है तो ठीक है, ये है तो जात का सूचक दे रहे हो। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं, मधुली भाई के फोटो को जो एक जेल वाली पार्टी है, कम से कम फेंक दे, घर में से निकाल दो। क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण समाज से आए हुए थे, जो मधुली में थे, विद्वान थे समाजवादी। वो हम लोग के पुरखा है डॉक्टर लोहिया, उनका भी फोटो फेंका तो भाई कहे लो तो मरवाड़ी थे, उनको सब साथ दिया नहीं था। वो तो समाजवादी लोगों ने बिहार में धारा बनाया था। बिहार समाजवादियों का गढ़ है। फिर से इसी जन स्वराज को आगे बढ़ाकर समाजवाद को स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प आज एक मंजिल पर
प्रशांत किशोर जी की जिम्मेदारी है इसको मंदिर पर पहुंचाने। और डॉक्टर लुधिया ने कहा था ये जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, मुझे खुशी हुई कल या परसों प्रशांत जी ने यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं का भी सम्मेलन किया था बाबू सभागार में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो घूमता रहता हूँ, अपना भी चलाते रहता हूँ जनसंवाद। मुझे खुशी इसलिए हुई ये जो डॉक्टर लुधिया के नाम लेने वाले लोग हैं ये भाई को घर में डरा के रखते हैं। डरा कर डॉक्टर लुधिया ने कहा था घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डराओगे तो। डरा कर नहीं रखो। अब इंसान सब सजग हो गया है, न इनके यहाँ बराबरी है, न इनके यहाँ लोकतंत्र है, न इनके यहाँ समाजवाद है, न इनके यहाँ विकेंद्रीकरण है। आप बताइए पार्टी सत्ता दिल्ली पटना से चलती है, यहाँ से पार्टी चलता है। 100% ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। इन लोगों छाती फट रहा है तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। 15 अगस्त से कहलो आज तक पते नहीं लगे क्षेत्र में कहाँ बड़ा हो एसी न छुटाया, छुड़ाओ एसी से सभी कुछ मिलेगा। मैं इसको जो घेरा है तुम्हारा जातीय गलबंदी धर्म गलबंदी उसके तोड़ने के लिए समाजवाद का रास्ता है ये नहीं, इसीलिए निकलता नहीं है। खाली अखबार में कौन मैनेज करता है आगे बोल रहा क्या क्या बोलता है, परेशान है। ये उनके परेशानी की चिंता हमको भी, इसीलिए चिंता है कि गलत राह पर जा रहे हैं वो लोग, बिल्कुल अलग राह के लिए समाजवाद को छोड़ चुके हैं। पूरी तरह समाजवादी राह को पूरी तरह हम समझते हैं ये लोग हाशिए पर रख दिया है। इसीलिए हम इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए समाजवाद को मुक्ति दिलाने के लिए आज हम प्रशांत भाई से न दिल से मैं कहता हूँ जिन समय मांगे थे हमसे केवल 2 साल, जब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा हम आपका साथ देंगे और साथ यहाँ तक देंगे जब तक मंजिल पर आप यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में। इन्होंने दिया है नारा, कहाँ गए समाजवादी लोग जातीय गणना किए थे, तो जाति गणना तो हो तो की गए हो जिसका जितना जाति का सर्वे हुआ है कास्ट सर्वे उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी की बात तो होनी चाहिए। अकेला जन स्वराज हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्या ये समाजवादी कार्यक्रम नहीं है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? ये समाजवाद कर रहा है, ये समाजवाद कर रहा है। इसीलिए प्रशांत जी आपका राह बहुत ही सही ढंग से जा रहा है। हमको कोई इन लोगों बादल और कुहासा का फर्क नहीं है, अकेला इंसान भी तो सही रास्ता लेता है। हमको भीड़ की भी चिंता नहीं है कितना भीड़ आती है नहीं, हालांकि हॉल भर गया जगह भी नहीं था तो गेट खोलना पड़ा, वो अलग बात है। केवल कार्यकर्ता को बुलाए थे, हम लोग किसी आम जन सभी बैठे हुए हैं। कुतुब सिंह जी होता से नालंदा से है, बिंदा बाबू यहाँ सभी दरभंगा शेखपुरा से है, अजय मंडल जी, यहाँ सुनील मंडल जी, लक्ष्मी साहु जी, कितने के नाम है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी थके नहीं, जो कहता है उम्र हो गया। अरे तबीयत से जवान होता है, उम्र से नहीं। हमारा तबीयत जवान है और हम 10 साल तक तुम लोगों को बताएंगे। हम 10 साल तक तो सूखी रोटी वाले हैं, 2 किलो 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल किसका लगाया हुआ है बिहार में? मैं सूत्रधार हूँ, भारत सरकार में जो मंत्री था, आज उसमें 40 करोड़ और जोड़ दिया है और वो भी टेम्पोररी एक्सक्लूसिव ऑर्डर से। मोदी तो बहुत होशियार आदमी है। अरे कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते होगा तो 5 साल के लिए हम 80 करोड़ को देंगे मुफ्त अनाज? तुम कैबिनेट से पास कर दो, एक्सक्लूसिव ऑर्डर से क्यों निकालते हो? परिपत्र जारी कर दिया है कि 5 साल में लागू होगा। मेरा जो 40 करोड़ का है लगभग बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका टाइम डाउन नहीं है। जब तक ये रहेगा देश, ये अभी तक गरीबी रेखा, तब तक ये कानून चलेगा। क्योंकि भारत सरकार के कैबिनेट से पास इसमें 40 करोड़ जो भारत सरकार के लिए अनाज रहता है गोडाउन में, वहाँ गोडाउन में अनाज रह जाता है तूफान के लिए, बाढ़ के लिए और चक्रवात तूफान की जो दिशा में होता है। जो सेंट्रल पूल में जो अनाज था उसको ये वोट का बैंक बना लिया, पड़ोस दिया सबको। तो आज यदि बाढ़ होगा, चक्रवात तूफान की अनाज आएगा कहाँ से? अनाज तो सीमित है भाई, बाहर से मंगवा इम्पोर्ट करोगे क्या? अनाज की तो सीमा है 3 लाख मीट्रिक टन,
गरीबी रेखा के नीचे खर्च होता है, 2 रुपये शेष से तुम ऐड किए हो, तो कल यदि उत्पादन कम होगा, नेशनल प्रोडक्शन, तब क्या होगा? ये लोग कोई लॉन्ग योजना नहीं बना रहे। बिहार का तो मत सोचिए कि लोग दूसरे खेल में लगा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ, एक बात मैं अंत में खत्म करूँगा, प्रशांत जी से बोलिएगा और तो बहुत मौका मिलेगा। इनको मालूम बहुत चीज नहीं है, जो लोग अभी उधक रहे हैं, मुंगेरी लाल का सब हसीन सपना देख रहे हैं। अरे भाई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। बिहार में एक नई व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में हम लोग अपना योगदान करेंगे। मेरे लिए देवेंद्र बाबू किसी पार्टी के नेता नहीं, जाति में तो चर्चा करना ही बेकार है। देवेंद्र बाबू हमारे लिए उन चंद नेताओं में बिहार में हैं जो चाहे जिस दल में रहें, जिस विचारधारा के साथ रहें, जिस नेता के साथ रहें, समाज में ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जो कहते हैं कि ये आदमी अच्छे हैं। और जन स्वराज की जो सोच है उसका पहला ही सूत्र है सही लोग। वो लोग चाहे कहीं भी हो, वो चाहे किसी व्यक्ति के तौर पर आप उनको जानते हो, किसी विचारधारा के ध्वजवाहक के तौर पर उनको जानते हैं, किसी दल से जुड़े हुए व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक लोग हैं, समाज ने जिनको भी अच्छा कहा, ये जन स्वराज की हमारी जिम्मेवारी है कि मैं उनके घर पर, उनके दरवाजे पर जाऊं, उनको समझाऊं, उनसे अनुनय विनय करूं। और इसी दौरान जब मैं मधुबनी के इलाके में पैदल चला हूं, नाम तो इनका मैं बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन जब उन जिलों में मैं गया तो लोगों ने कहा भैया जब तक देवेंद्र बाबू नहीं जुड़ेंगे तब तक इस अभियान में सही लोग जुड़ने का ये जो आपका नारा है पूरा नहीं होगा। तो हमारे कुछ साथियों ने इनसे संपर्क भी किया, मेरी भी मुलाकात हुई और ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जन स्वराज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। ये इस व्यवस्था को बनाने वालों में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए आ रहे हैं। जन स्वराज दल तो अभी 2 तारीख को बनेगा, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सोच, अपना अनुभव, बिहार की मिट्टी की समझ, यहाँ के लोगों की परेशानियों के बारे में जो कुछ भी समझा है और इनका ये बड़प्पन है, इन्होंने ये बताया है, आश्वासन दिया है, यहाँ पर भी कहा है। इनकी जो भी सोच, अनुभव, इनकी जो क्षमता है वो आने वाले वर्षों में अपने साथियों के साथ मिलकर बिहार में वो स्थिति बदले, बिहार में लोगों की स्थिति बदले, उसमें ये योगदान करना चाहते हैं। और जन स्वराज प्लेटफॉर्म के तौर पर देवेंद्र जी को अपने साथ पाकर हम लोग अपने आप को धनी और बेहतर समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। आप आए और गार्जियन की भूमिका में भी आए, नेता के भूमिका में भी आए, इसको आगे से बढ़कर लीड कीजिए। प्रशांत किशोर इसके, मैं बार बार कहता हूँ, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं। लोग ये अभी आंकड़ा लगा रहा है प्रशांत किशोर को कितना वोट मिलेगा, प्रशांत किशोर के साथ कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, उसको पता नहीं हमारी कार्यशैली। हम उन सारे लोगों को जोड़ लेंगे जिनकी क्षमता है, जिनकी ताकत है। हमारी क्षमता हो या न हो, जिनकी क्षमता है उनको जोड़ लेंगे तो अपने आप क्षमता बन जाएगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2 बरस से पैदल चल रहे हैं और गांव में कोई एक साधारण व्यक्ति भी कोई कहता है कि ना भैया ये आदमी बहुत अच्छा है, मिठाई का दुकान चलाते हैं लेकिन समाज के लिए जीने मरने वाले आदमी हैं, तो उनके दरवाजे पर भी जाता हूँ और माननीय देवेंद्र जी जैसे बड़े लोगों के पास भी गया, इस आग्रह से, इस अनुनय विनय के साथ गया कि सर आपने जीवन का इतना बरस लगाया, इतना अनुभव आपका है, आज जब बिहार को सुधारने का एक प्रयास शुरू हुआ है तो आप इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको जुड़िए, इससे जुड़िए। इनका पहला वक्तव्य था कि अब तो हम लोग का इतना उम्र हो गया, अब क्या होगा, क्या है, आप हमको कह रहे, हमारा आशीर्वाद दीजिए, कीजिए, न दल न नेता। तो हमने कहा कि सर ऐसा है कि अभी कम से कम 15 बरस बिहार को आपकी सेवा की जरूरत है। और बहुत सोचने समझने के बाद इन्होंने निर्णय लिया है। मैं फिर से आपका और आपके साथियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं और प्रेस के, मीडिया के भाइयों को ये कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही न लिखिए कि जन स्वराज देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन स्वराज में जुड़े।
देवेंद्र बाबू अपने साथियों के साथ जन स्वराज बनाने के इस कारवां के ध्वजवाहक के रूप में आ रहे हैं। जन स्वराज तो 2 तारीख को बनेगा, तो अब आज से जन स्वराज बनाने वालों में जैसे आप प्रशांत किशोर का नाम लिख रहे हैं, उससे आगे बढ़कर आपको देवेंद्र बाबू का भी नाम लिखना चाहिए। और इसी सोच से ये आप आए हैं और हमसे जो कुछ बन पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं जन स्वराज का ना नेता हूँ ना आगे बनूंगा। 2 अक्टूबर को भी दल बनेगा तो दल के लोग मिलकर तय करेंगे कि नेता इसका कौन होगा। प्रशांत किशोर की भूमिका उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक को ढूंढने निकला है, तो जन स्वराज वो चाक है और देवेंद्र बाबू जैसे हजारों लोग इनके नेतृत्व में वो अच्छी मिट्टी हैं, जिनको हम भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, इनके साथ कंधा लगाएंगे तो इनकी तो खुद की ताकत है, तब आकर बढ़िया घर बनेगा। तो मैं आप दिल से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपके साथियों का जिनसे मेरा व्यक्तिगत अभी परिचय इतना नहीं है, मैं उनसे माफी भी चाहता हूँ कि आपका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे आप ये मान रहे हैं कि जन स्वराज में जो प्रशांत जी के साथ जुड़ा हुआ है तो अच्छा ही आदमी होगा, तो मैं भी ये मान कर चलता हूँ कि देवेंद्र बाबू के साथ जो लोग टिके हुए रहे हैं वो अच्छे के साथ अच्छा ही रहेगा। इसलिए आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आइए संकल्प लीजिए अपने जीवन काल में जो जन स्वराज का लक्ष्य है, समतामूलक समाज का सिर्फ नारा नहीं, ऐसा समतामूलक समाज बने अपने जीवन काल में हम एक ऐसा भी बिहार देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग रोजी रोजगार करने के लिए बिहार में आए, तब हम लोग मानेंगे कि जयप्रकाश और लोहिया का सपना पूरा हुआ। बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना हुई, जहां हम लोग के बच्चे पढ़ाई और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जा रहे हैं। हम लोग मिलकर वो व्यवस्था बिहार में बना रहे हैं कि किसी गरीब का, किसी वंचित का लड़का अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात में भी पीछे छूट गया हो, उसको भी लगे कि हम बिहार जाकर एक समतामूलक समाज का हिस्सा बन सकते हैं। इस सपने को लेकर ये प्रयास शुरू किया गया है और आप जैसे लोग इसमें आ रहे हैं, आप इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।